एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं बेटा। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा, टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 1 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है वो बताना है आपने, ठीक है। तो रूट आ गया यहाँ पे, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। अगर रूट 4 होता तो वो तो 2 के इक्वल हो जाता है ना, तो वहां पे रूट जो है वो कोई मतलब कि दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, और वो एक रेशनल नंबर बन सकता था। बट यहाँ पे रूट 2 है जो कि इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, पाई भी इरेशनल है, तो 0 को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है। तो 64 को हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, पावर इसकी हाफ दी गई है, हमें ऐसे लिखेंगे। 2 से 2 की कटिंग हो जाएगी तो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमने बताना है। तो हाईएस्ट कितनी है, 5, तो यहाँ पे 5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.34 लाइज इन क्वाड्रेंट। तो 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे है ना, ये भी पॉजिटिव नंबर होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो जो प्लस और प्लस है, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है, इसका सॉल्यूशन इसमें से कौन सा है। तो अगर आप x 0 लिखोगे, 0 + 1, ये हमारे पास x है, ये y है ना, तो 0 + 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 2 + 2 करोगे, यानी x में y जोड़ोगे तो 4 के इक्वल होगा, बट ये कह रहे हैं कि 2 के इक्वल है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 + 0 जो है करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर जो है वो देखो मैच कर रहा है, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। 1 + 0 2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कितनी लाइन्स जो है वो ड्रॉ की जा सकती है यहाँ पे, तो सिर्फ एक लाइन जो है वो ड्रॉ की जा सकती है 2 पॉइंट से, है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनका सम कितना होता है। तो इनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगर ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल होगा। तो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के। स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट लेंगे, तो पी क्यू के इक्वल है, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एक ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल होता है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल जो है वो आपको दिए गए हैं, तो फोर्थ एंगल कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 120, 70 और 50, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 240, और क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360। तो 360 में से 240 माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 120, यानी कि जो अगला जो हमारे पास एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने x जो है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर ये 50 डिग्री का है तो सेंटर में जो एंगल है वो डबल होता है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री का है, तो 2 × 50 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। नेक्स्ट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका पेरीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और पेरीमीटर क्या होता है, जो भी साइड्स है उनका सम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है होगा 30 सेंटीमीटर है, और इसकी 3 साइड्स जो है इनको प्लस करोगे तो 3a हो जाएगा। a को यहीं पे छोड़ दो, 30 इधर लिख दो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर, जो कि इसकी एक साइड होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन का लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर एल। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट है कि ये जो आपको इमेज दी गई है, ठीक है, ये किस चीज की है, तो ये हिस्टोग्राम है। बार ग्राफ जो होता है ना,
उसमें बार जो है वो इस तरीके से मतलब डिस्टेंस में होते हैं, ठीक है। बल्कि अगर ये जो है वो मिला हुआ है तो ये क्या हो गया, हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाला जाता है और उन्हें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया, तो ये हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल नंबर 25 इज इंक्लूडेड। 25 किसमें शामिल किया जाएगा, 25 to 30 में या 20 to 25 में या दोनों में। तो देखो 20 to 24 यहाँ पर नंबर इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे 25 से 29 तक, तो 25 पूछा है, तो ए ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है पाई जो है वो रेशनल नंबर है, तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बोला कि रेशनल नंबर है। इसके बाद है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है इसे, ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 5 है, तो हाईएस्ट पावर देखना है जो कि 5 है, यहाँ पे भी 5 दिया गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट है द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, जो कि 0 0 होता है ना, तो ओरिजिन कहा जाता है इसे, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है राइट एंगल्स जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है, तो राइट एंगल जो है हमेशा, अब राइट एंगल्ड बोला है ना, तो ये हमें 90 डिग्री का बनेगा। आप चाहे इतना बड़ा जो है वो ट्राइंगल बना लो, ठीक है, वो भी यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, तो ये सभी जो है वो इक्वल है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये ट्रू है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो कहते हैं इक्वल नहीं होती, जबकि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये गलत है। इसके बाद बेटा पूछा गया है आपसे ए बी सी जो है वो ट्राइंगल की 3 साइड्स है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, बिल्कुल सही है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ट्राइंगल ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट बेटा हमसे पूछा गया है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऑन कलेक्टिंग और रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, जब आप इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, एक ग्रुप में डाल देते हैं, तो ये कैसे नंबर बन जाते हैं, रियल नंबर्स। द पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, तो वो पॉलिनोमियल जिसकी 1 होती है डिग्री, उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x प्लस वाई जो है वो 5 है, ये इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, वेरिएबल x और y 2 वेरिएबल हो गए, तो ये पर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट है लीनियर पेयर जो है उनके एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्राइंगल इज रिटन बाय द साइन, तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन डालकर इस तरीके से डालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सर्कल है, यहाँ पे जो है इस तरीके से एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है बन गया है, ठीक है। अब ये जो ऑपोजिट एंगल्स है, यानी ए और ये जो डी है, ठीक है, इसको बी और सी मान लेते हैं, ए और डी का सम कितना होगा, तो ये 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से बी और सी को जोड़ दिया जाएगा तो भी 180 डिग्री बनेगा। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ मतलब कि एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो कितना होता है, 180 डिग्री का। टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, तो ये होता है पाई आर एल प्लस में आर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पार्ट बी के क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के आपसे पूछे गए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 5 प्लस रूट 3 है, उसका स्क्वायर है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे, इस इक्वेशन में हमारे पास ए जो है वो हम मान लेते हैं 5 है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, रूट 3 है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a हमारे पास क्या है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में रूट 3 का स्क्वायर जो कि b का स्क्वायर है, प्लस में 2a हमारे पास 5 है और b हमारे पास रूट 3 है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 5 2 10, 10 रूट 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 25 प्लस 3 28 हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया, 10 रूट 3, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमसे पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर, तो जो आपको यहाँ पर जो फिगर दी गई है इसके अंदर जो है एंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी, ठीक है, क्यू आर है, यानी कि जो ये वाला एंगल है आपका, ठीक है, और जो एंगल पी आर क्यू है, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है हमारे पास, ठीक है। देन प्रूव दैट जो एंगल पी क्यू एस है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ये x है, ये x है, तो हमें ये और ये एंगल जो है वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल PQS यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, उसमें जब मैं ऐड कर दूंगी एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे किया था ना, 180 डिग्री था लीनियर पेयर का, ठीक है, फोर्थ वाले में। तो कितना आंसर था इसका, 180 डिग्री। तो सम ऑफ लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे अगर हमें जो है जो PQS है, ठीक है, वो तो हमें दिया नहीं गया, बट PQR दिया गया है। PQR जो है वो हम मान के चलते हैं कि x है हमारे पास, तो एंगल PQS जो है, ठीक है, एंगल PQS जो है वो कितना हो जाएगा, PQS 180, x प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से अब इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है एंगल PT, ठीक है, यहाँ पे है एंगल PRT, एंगल PRT, इसमें हमने जोड़ दिया एंगल PRQ, एंगल PRQ, इसका सम भी 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास PRQ जो है वो x है, यहाँ पे एंगल PRT है प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो एंगल PRT जो है वो 180 डिग्री माइनस का x हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो 1 एंड 2 180 माइनस एक्स है, ये भी 180 माइनस एक्स है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल PQS और एंगल PRT जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, बस इतना ही इसमें प्रूफ करना था हमने, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, की जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है वो इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसे ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, हमने AC जो है उसको ज्वाइन कर दिया। अब प्रूफ करते हैं इसे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया इन ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, या CDA बोल दो, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, वैसे तो हमें यहाँ पे इस साइड से हमने स्टार्ट किया, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसको CAD ही कर देते हैं, ठीक है, CAD हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि जो एंगल BAC है, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, एंगल DCA क्यों होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसी तरीके से AC जो है वो कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन हो गया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट एंगल है, यानी कि एंगल ACB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CAD के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है, यानी कि जो ट्राइंगल ABC है, क्योंकि तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CAD के, ठीक है। तो इतना ही हमने प्रूफ करना था, कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है, ASA प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ है सॉल्व ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है कि फाइंड द सरफेस एरिया फॉर स्फीयर विद डायामीटर 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकालना है जिसके स्फीयर का डायामीटर आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो डायामीटर से रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो रेडियस जो होता है वो डायामीटर को 2 से डिवाइड करने पर आता है, यानी 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद करना और फॉर्मूला पेपर में जरूर लिख कर आना, इसके मार्क्स होते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस हमें दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो या 7 को 2 टाइम्स लिख दो आप, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 कितना हो जाता है, 7 4 28 और यहाँ पे 22 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल तो कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है, सी द फिगर, पार्ट सी से है, 4 क्वेश्चन पार्ट सी से है, सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। सी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जो आपको इमेज दी गई है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि इमेज क्लियरली दिख जाए। तो जो आपको इमेज दी गई है इसके अंदर जो है वो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हुए आंसर जो है वो करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस लेना है, तो एक्स क्या है हमारे पास 5, फिर वाई एक्सिस पे देखना है -5। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारे पास 5 एंड -5। नेक्स्ट है -3 और -5 कहाँ है, तो देखो -5 इधर है और -3 इधर है, यानी जो E है वो ये पॉइंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है H का ऑर्डिनेट बताना है, तो H हमारे पास किधर है, ये रहा। ठीक है, अब H में सबसे पहले X देखो, तो X हमारे पास -5 है, Y हमारे पास जो है वो क्या है, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 एंड -3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है L पॉइंट जो है उसको देखो, तो L यहाँ पर है, X हमारे पास क्या है 0 और Y हमारे पास क्या है 5, तो 0 एंड 5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x इज इक्वल टू 4y के 4 सॉल्यूशन बताने हैं, तो हम y जो है वो 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4, y जो है वो 0 है, तो 4 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर टेबल बाद में बना लेंगे इसका। इसके बाद y हमने 1 लिया, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x हमारे पास 4 आ गया। y 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब y हमने 3 ले लिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 12। टेबल बनाएंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले x एंड देन y। x जब हमने x हमारा 0 आया जब हमने y 0 लिया। ठीक है, y जब हमने 1 लिया तो x हमारा कितना आया था 4। जब हमने y 2 लिया तो x हमारा कितना आ गया 8। जब हमने y 3 लिया तो x हमारा कितना आ गया 12। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, या तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है, जो कि है k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x 1 है y 2 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, x की वैल्यू 1 दी गई है, x की जगह पे 1 लिख दो, -2, y की वैल्यू 2 दी गई है, 2 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और k, बस इसको सॉल्व करोगे k का आंसर आ जाएगा 3 1 3, 2 2 4। ठीक है, अब माइनस करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब बड़े के आगे माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि आपको ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, AC AD के इक्वल है। ठीक है, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, और जब आप प्रूफ कर दोगे फिर आपने बताना है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें कि हमने ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल ले लिया, AB हमारे पास क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में यूज हो रहा है, AB हमारे पास हो गया कॉमन। इसके बाद जो है अब देखो एंगल CAB, यानी कि ये एंगल 1, ठीक है, वो एंगल 2 के इक्वल है, DAB। ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो क्यों इक्वल है, ये हमें गिवन है यहाँ पे, है ना, कि AB बाइसेक्ट एंगल A, यहाँ पे आप गिवन तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया ले रहे हैं वो ACAD के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ACAD के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, तो ट्राइंगल 3 चीजें हमने प्रूफ कर दी, यानी कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ABD के। ठीक है, तो BC जो है वो भी BD के इक्वल हो जाएगा CPCT के थ्रू। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का वो भी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू ये जो है कॉन्ग्रुएंट हुआ है, तो हमने साइड लिया है एंगल एंड देन साइड, SCS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि इन दोनों की लेंथ जो है वो भी इक्वल है। ठीक है, या तो अगला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें है कि प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल।
तो ऑपोजिट एंगल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है ना। इसमें हमने प्रूव करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। अब हमने प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक जो है हमने जो है वो बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। डी पॉइंट जो है वो ड्रॉ किया है एडी, तो एंगल जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके बाद जो है हमने क्या किया, यहाँ पे अब सीधा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया ट्राइंगल बी ए डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने, इन ट्राइंगल लिखेंगे ना, ए सी डी, ठीक है। तो ए सी डी ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें ए बी ए सी के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल है, गिवन। नेक्स्ट जो है वो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है ऐसी, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है एडी जो है वो दोनों ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, तो एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन हो जाएगा। तो हम तीन चीजें हो गई। अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, किसके, ट्राइंगल सी ए डी के, या ए सी डी कुछ भी लिख सकते हो, उसके कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा प्रॉपर्टी है, एस ए एस, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो है वो एंगल ए सी डी के इक्वल है सीपीसीटी के थ्रू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 11 इन द गिवन फिगर। तो आपको इमेज दी गई है, इसमें बीई सी जो है वो 130 डिग्री है और जो एंगल ई सी डी है ये 20 डिग्री है। हमने बी ए सी ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बी डी जो है वो एक लाइन है, ठीक है। अब बी डी जो है अगर एक लाइन है तो एंगल बी ई सी, ठीक है, यानी कि एंगल बी ई सी ये वाला एंगल और जो डी ई सी है ये वाला एंगल, दोनों मिलाकर 180 डिग्री बनेगा, प्लस में एंगल डी ई सी 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। अब एंगल बी ई सी अगर 130 डिग्री है तो एंगल डी ई सी 180 डिग्री, एंगल डी ई सी यहाँ पर लिख दो 180, 130 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। के बाद अब हम इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम बेसिकली एंगल डी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर ये मेरे पास 50 डिग्री का है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी ई सी प्लस में एंगल ई सी डी, ठीक है, ई सी डी प्लस में ये हो जाएगा डी ई, ठीक है, सी डी ई हो जाएगा, ठीक है, जो ये वाला एंगल है ना ये बीच में आना चाहिए। तो एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है, वो लिख दिया। अब डी ई सी हमने फाइंड आउट किया 50 डिग्री है, ई सी डी जो है वो हमें पता है 20 डिग्री है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर लिख दोगे एंगल सी डी ई 180 डिग्री आ गया। इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री उधर ले जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री। अब क्योंकि ये दोनों एक सेम सेगमेंट के ऊपर बने हुए हैं ट्राइंगल, ठीक है, तो ये इक्वल होने चाहिए, यानी कि आप लिखना क्या है आपने, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी आर इन द सेम सेगमेंट, सो दे मस्ट बी इक्वल, है ना, तो वो इक्वल होने चाहिए, सो दे मस्ट बी इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, ठीक है। अगेन रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है।
कह क्या रहे हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल जो है और ये वाला ट्राइंगल दोनों जो है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। हमने जैसे यहाँ पे कहा एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के, तो एंगल बी ए सी, ठीक है, वो कितने डिग्री का हो गया 110 डिग्री, क्योंकि बी डी सी जो है वो कितना है 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क दिया हुआ है, उसके साइड्स आपको दिए गए हैं 120 मीटर, 50 मीटर एंड 80 मीटर, ठीक है। इट्स ओनर हेमा हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, तो इसके आसपास जो है वो फेंसेस लगाने हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसके अंदर जो है वो ग्रास लगाना है यहाँ पे। हेल्प हर टू फाइंड सेमी पेरीमीटर ऑफ द पार्क, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो सेमी पेरीमीटर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो पेरीमीटर होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो S इज इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2 सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो ए हम मान लेते हैं 50 है, बी हमारे पास 80 है और ये 120 है, ठीक है। उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे इन सबका टोटल कितना हो जाएगा 250। 250 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, मीटर में दिया ना, तो 125 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया सेमी पेरीमीटर। इसके बाद आपने जो है वो एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो जो ट्राइंगल का एरिया है हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू वो उसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा ये सारा। तो एस हमारे पास सेमी पेरीमीटर हमने 125 निकाला है, ठीक है। तो 125 में से ए जो है वो हमारे पास क्या है 50, ये हमने ए लिया था, 50 माइनस कर दिया। फिर 125 में से जो हमने बी साइड लिया है 80, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर 125 में से जो हमने सी साइड लिया है 120, उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये अंडर रूट में आ गया, यहाँ पे आ गया 125, 125 में से आपने 50 माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75। फिर 125 में से आपने 80 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 125 में से 120 माइनस किया तो हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, अंडर रूट में आ गया। इसके बाद जो है अब इसको स्प्लिट कर देते हैं ताकि जल्दी से ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो 125 के लिए हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5, ठीक है, या तो आप इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दो, ठीक है। इसके बाद ये सारे अंडर रूट में है, ठीक है। इसके बाद जो 75 है उसको जो है 25 3 जा 75 होता है, तो 25 के लिए 5 इंटू 5 आ गया और 3, 25 3 जा 75 हो गया। फिर 45, 5 9 जा 45 होता है, तो 5 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक 5 और आ गया, ठीक है। अब ये 5 हो गया, इसका पेयर बन गया, इसके साथ इसका पेयर बन गया, तो 3 5 बाहर आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 5 यहाँ पे लिख दो 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास 3 का पेयर देखो, 3 जो है वो एक ही पेयर बाहर आएगा और अंदर क्या बच जाएगा एक 5 और एक 3, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 3 जा 15, 25 इंटू 15 जो है वो कितना हो जाएगा 375, ठीक है, रूट 15। अब क्योंकि ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वायर टू फेंस द पार्क, तो पार्क की फेंसिंग के लिए कितनी तार की जरूरत है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे, उसमें से जो डोर है उधर तो हमने फेंसिंग लगानी नहीं है तो 3 मीटर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया 50, फिर आ गया 80, इसके बाद आ गया हमारे पास 120, उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया था 250। यहाँ पे इन सबका टोटल किया था, तो 250 में से आपने 3 जो है वो माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 247। तो 247 मीटर एरिया जो है उसको हमने फेंस करना है, या इतनी तार लगेगी, ठीक है। अब फेंसिंग का कॉस्ट 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, तो कितना जो है वो चार्ज उसको पे करना पड़ेगा, 247 मीटर जो है इतने एरिया में फेंसिंग करनी है, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो कितना आ जाएगा ₹3705, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आपसे पूछा गया है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ट्राइंगल के साइड जो है वो इस रेशियो में दिए गए हैं, पेरीमीटर दिया गया है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरीके से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसमें भी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है हमें पेरीमीटर जो है वो दिया गया है 540, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर जो है वो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करने पर निकल जाता है। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 540 दिया गया है, 540 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 270। इसके बाद जो है वो हमने जो रेशो हमें दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ए 12 रेशो है तो 12x हो गया, बी हमारे पास 17x है और सी 25 दिया है तो सी हमारे पास 25x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पेरीमीटर जो है वो इससे हमें साइड जो है वो पता कर रहे हैं 12x, 17x और 25x, इन सबका सम जो है वो 540 है क्योंकि इन्होंने पेरीमीटर हमें 540 दिया है, ठीक है। तो 12 प्लस 17 इन सबको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा 54x हो जाएगा इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540, 54 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे क्या आ गया 10, यानी जो a है हमारे पास वो 12 इंटू 10 120 हो गया, ठीक है। जो b है वो 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर में है ये सारे, ठीक है। उसके बाद c जो है वो 25 है तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हेरोल्ड्स फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, अंडर रूट में है ये सारा। तो s हमारे पास कितना था, यहाँ पे निकाला हमने 270, अब 270 में से 120 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा 150, ठीक है, मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ। फिर 270 में से 170 माइनस कर दोगे कितना बच जाएगा 100, फिर 270 में से 250 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसको जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो 270 जो है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको से स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो 27 है तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई किया 270 हो गया, इसके फैक्टर कर दिए 50, 150 का 5 इंटू 3 इंटू 10 150 हो गया, 100 के लिए हमने कर दिया 10 इंटू 10, 20 के लिए कर दिया 2 इंटू 10, ठीक है। ये सभी अंडर रूट में है, पेयर बना दो, एक 3 बाहर आ गया, इस 3 के साथ ये 3 गया, ये भी बाहर आ जाएगा, 10 का पेयर 10 के साथ इसको बना दो, एक 10 बाहर आ गया, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर मतलब कि इन दो में से एक 10 बाहर आ जाएगा, ये 10 है और 5 2 जा 10 है ना, इसके साथ इसका पेयर बन जाएगा, दो 10 बन गए हमारे पास, एक 10 बाहर आ जाएगा, 3 3 जा 9 और कितने जीरोज हैं 3, तो 3 जीरोज जो है वो इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऑन पंपिंग एयर इन अ बलून इट्स रेडियस चेंजेस, तो जब हवा भरी जाती है बलून में तो उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर में बदल जाता है, तो इसका रेशो जो है वॉल्यूम का रेशो वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो स्फीयर का उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस 1 है यानी जो स्टार्टिंग रेडियस था वो 7 सेंटीमीटर है और जो रेडियस 2 है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेशो जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए वॉल्यूम 2, ठीक है, और वॉल्यूम 1 वो ले लेंगे 4/3 पाई, ठीक है। इसके बाद r का क्यूब, तो r जो है वो सेकंड r हमारे पास कितना था 14 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा है वो क्या है 4/3 पाई, फर्स्ट वाला हमारे पास 7 है, 7 का क्यूब हो जाएगा, इन दोनों से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 14 का क्यूब, ठीक है। तो 14 का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा, 7 का क्यूब यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कटिंग करोगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8:1 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि पार्ट सी से है, वेरीफाई करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्स जो है इसके लिए हम राइट हैंड साइड जो है वो लेते हैं, ठीक है, यानी इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई, इस एक्स से इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस का वाई आ गया, यहाँ पे माइनस वाई है, इसके बाद इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स को वाई स्क्वायर से आपने किया तो वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर से किया तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई,
ठीक है, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें से फैक्टराइज करना है। 8a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2a का क्यूब, प्लस में b का क्यूब है, इसे हम b का क्यूब लिख लेते हैं, प्लस में 12a स्क्वायर b है प्लस 6ab स्क्वायर है, इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 6ab, हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 2a प्लस में b, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं, तो सबसे पहले 2a क्यूब लिख लेते हैं, फिर b का क्यूब, प्लस में 6ab को हम लोग लिख सकते हैं 2a, ठीक है, और b, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच गया 2a प्लस में b। हम लोग आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं x प्लस वाई का क्यूब, जो कि इक्वल होता है x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3xy x प्लस में y, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x जो है वो क्या है 2a, ठीक है, और जो y है वो हमारे पास है b। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए क्या नंबर बन जाएगा 2a प्लस b का क्यूब, जो कि इक्वल होता है, आप 2a प्लस में b लिखोगे, 2a प्लस में b, 2a प्लस में b, ये हो गया फैक्टराइज, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको जो फिगर दिया गया है इसमें a b और c d जो है वो पैरेलल लाइंस है, ये 50 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, x और y जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास x है और ये जो है ये y है, ठीक है। तो अब देखो ये अगर 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। 50 डिग्री का ये क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसको लिखोगे कैसे आप लोग, तो आपने लिखना है ए बी पैरेलल सी डी है, ठीक है, एंड पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल ए पी क्यू जो है वो x के इक्वल है, ए पी क्यू x के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ए पी क्यू 50 डिग्री का है तो वो x के इक्वल है, तो x हमारा फाइंड आउट हो गया। ये हमारे पास y है, ठीक है। सिमिलरली ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, सिमिलरली ए बी पैरेलल सी डी है। अब पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो जो एंगल ए पी आर है, ए पी आर यानी कि ए पी आर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल टू एंगल पी आर डी, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे अब ये 50 डिग्री ए पी आर जो है, ए पी आर जो है वो कैसे बन रहा है 50 प्लस में y मिला के, तो 50 प्लस में y जो है वो किसके इक्वल है 120 के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 77 डिग्री। तो x हमारे पास हो गया 50 डिग्री एंड y हो गया हमारे पास 77 डिग्री, ठीक है। या तो आपने अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आपको दिया गया है कि जो PQ है वो RS के पैरेलल है, ठीक है, PQ RS के पैरेलल है, और जो एंगल है ये आपको 135 डिग्री दिया है, ये आपको 40 डिग्री दिया है, आपने ये वाला एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं कि MX जो है उसको ट्रांसवर्सल, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है, इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं इस पॉइंट को P। तो यहाँ पर जो है AB पैरेलल टू PQ ड्रॉन थ्रू पॉइंट M, ठीक है। तो AB जो है वो PQ के पैरेलल है, जो कि M पॉइंट से ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो PQ जो है पैरेलल है RS के, ठीक है, PQ जो है वो पैरेलल है RS के, तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो RS के भी जो है वो पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से सिंस AB पैरेलल है PQ के, ठीक है, और यहाँ पर MX जो है यानी ये वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है,
जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से है ये। mx इज द ट्रांसवर्सल, तो mx ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, यानी कि जो एंगल XMB है, ठीक है, और एंगल QXM है वो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल XMB ये वाला एंगल और QXM ये वाला एंगल, ये 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? रीजन लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा कि 180 में से हम 135 माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला जो एंगल M है ना, वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कि एंगल XMB जो है वो इक्वल है 180 माइनस में 135 डिग्री के, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास कितना एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद सेम वे में जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो AB पैरेलल RS है और MY जो है इस केस में ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड MY इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हम कह सकते हैं एंगल BMY जो है वो इक्वल है RYM के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो BMY है, एंगल BMY है वो कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे हमें ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है, तो हमारे पास हो गया 45 डिग्री प्लस में 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 85 डिग्री, यानी कि जो एंगल XMY है वो हमारे पास कितना हो गया 85 डिग्री का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है वो इतने ऑब्टेन किए गए हैं, ठीक है, 100 में से 51 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं जो कि आपको टेबल में दिया गया है। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ये हमने -5 से स्टार्ट किया है। क्यों किया है, तो देखो यहाँ पे 0 to 10 में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, पॉइंट निकालना है, उसमें 0 to 10 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 0 प्लस 10 जो है वो 10 हो जाएगा, 10/2 जो है वो 5 हो जाता है, ठीक है। अब 5 का डिफरेंस है तो 5 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5, तो -5 से स्टार्ट किया है। लास्ट पॉइंट देखेंगे तो लास्ट पॉइंट जो है वो कैसे निकलेगा, तो देखो लास्ट जो है वो 90 और 100 है, 90 प्लस में 100 कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 190 हो गया, 190 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 2 9 80, 95 हो जाएगा। लास्ट वाले में अब क्योंकि डिफरेंस 10 है तो लास्ट वाले में 10 प्लस कर दोगे, ठीक है, तो ये कितना आ गया 105, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा वो -5 and 0 हो गया, और जो लास्ट पॉइंट है वो 105 to 0 हो गया, ठीक है। अब 0 to 10 में 5 दिया है तो 5 तक का ग्राफ, मतलब कि ग्राफ जो है इसका जो बार है वो ऊपर उठा दोगे, 10 to 20 में 10 तक जो है वो ऊपर उठा दोगे, और जो इसका मिड पॉइंट है उनको मिलाते हुए आपने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है कि 400 नियॉन लैंप्स जो है उसका लाइफ टाइम जो है वो दिया गया है, इसका आपने बेसिकली एक हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका हिस्टोग्राम जो है वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।